परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पहली चीज तो ना मैं एकदम बेसिक से ले रहा हूँ, राइट। पहले ये वर्ड यूज फैक्टोरियल, एंड ये फैक्टोरियल जो है, सपोज किसी ने बोला 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है ये 5 की गाड़ी एक पे लेके पार्क करने की, रिवर्स में 1 पे पार्क कर देने की, एज एन मल्टीप्लीकेशन अप टू 1, 4 3 टू 1 मल्टीप्लिकेशन, सबको मल्टीप्लाई कर लो, कहां तक पार करना है उसको 1 तक पार करना है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 7 फैक्टोरियल, तो आंसर बनेगा 7 6 5 4 3 2 1। देख सकते हो 7 की गाड़ी 1 तक पार करने की। बस एक बात बताओ, अगर ये इन दोनों का मैं रिलेशन निकालू तो क्या मैं 7 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ कहीं से? 6 into 7 into 6 Sir, into 5 factorial. 7 into 6 into 5 factorial. इस ना 7 into देखो ना 6 into ये क्या 5. है, क्या है ये क्या है, व्हाट इज 5 दिस? factorial. 5 5 फैक्टोरियल है, तो 5 आंसर क्या है? क्या मैं factorial. लिख सकता हूँ उसको 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल? अगर फिर एक बात बताओ, तो क्या मैं 7 फैक्टोरियल का ऐसे भी लिख सकता हूँ 7 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 into 6 फैक्टोरियल? बात तो हाँ वही सर। है। तो किसी ने ये बोला कि हाँ सर. किसी ने ये बोल दिया फिर कि 100 फैक्टोरियल के नीचे 99 फैक्टोरियल है, तो आंसर क्या बनेगा? व्हाट विल बी द 100. 100. 100. 100 क्या बात है? 100 100. ऑब्वियस सी बात है 100, क्योंकि डिनोमिनेटर में 99 है, तुम 100 को लिख सकते हो 100 into 99 फैक्टोरियल, 99 99 कैंसिल, आंसर इज 100 ओनली। तीसरी चीज, अगर सपोज दो चीजें याद रखना, 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल का आंसर 1 ही बनता है, तो दोनों 1 ही होता है। 0 फैक्टोरियल भी 1 है, 1 फैक्टोरियल भी 1 है। और एक चीज एक बात बताओ, अगर ऊपर n+2 है, Sir, ठीक 0 है, ऊपर factorial. n+2 फैक्टोरियल, अभी ना तो उसको ना यूट्यूब पे एक वीडियो अवेलेबल है, देख लेना। मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन है 0 फैक्टोरियल वो कहाँ से, ग्रेट मैथमेटिशियन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है, तो मैं उतना नहीं बता पाऊंगा, तो बेटर यूट्यूब कर लेना उसको, सही है वो, देख लेना। हाँ, n+2 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में n है, क्या बोल सकते हो अभी इसका आंसर क्या होगा? भाई इसको मैं n फैक्टोरियल कर देता हूँ, इफ यू कैन टेल मी इसको क्या लिख सकते हैं अपन? कुछ हो सकता है इसका जुगाड़? n+2 into n+1. ऑब्वियसली पीछे ले लो ना, गाड़ी पार्क कर लो पीछे, n+2 है, इससे बड़ा है तो क्या लिखे इसको? इसको लिख देंगे n+2, ये वाला बन जाएगा n+1 और ये बन गया n फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में तुम्हारा n फैक्टोरियल ही है, कैंसिल कैंसिल, तो आंसर इज n+2 into n+1, बात खत्म। ठीक है, अब ये सब क्यों, किस लिए था ये सब? ये था इसके लिए, अगले जो पॉइंट्स है तुम्हारे उसको बोलते हैं परम्यूटेशंस। परम्यूटेशन को लिखा जाता है, इसको ही बोला जाता है अरेंजमेंट। मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले 5-7 मिनट अगर तुम्हारे मिस हो गए तो अगले 2-3 दिन तुमको कुछ नहीं समझने वाला, तो पहले इस पर ध्यान देना। अरेंजमेंट्स क्या होती है? 4 लोग हैं और 4 प्लेसेस हैं, 4 लोग हैं अपने पास जिनका नाम ABCD है, और इन ABCD को उठा के मेरे को ये 4 चेयर से बिठाने का है। तो A कहीं पे भी बैठ सकता है, B कहीं पे भी बैठ सकता है, C कहीं पे बैठ सकता है, D कहीं पे बैठ सकता है, मतलब इनको अरेंज करना है हम लोगों को। सपोज ये मूवी की टिकट है, बोला गया है 4 लोग हैं और 4 प्लेसेस हैं, तो बिठा के दिखाओ। ये जो प्लेस है पहला वाला, इस पे कौन आके बैठ सकता है? कोई कंडीशन मैंने लगाई नहीं अब तक, तो कोई भी आके बैठ सकता है, A भी चलेगा, B भी चलेगा, C भी चलेगा, D भी चलेगा। कितने पॉसिबिलिटीज हैं इसको भरने के लिए? हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आई हैव? आई हैव 4 पॉसिबिलिटीज, इसलिए नंबर ऑफ पॉसिबल वेज आर। ठीक है, अब मेरे को इसको भरना है, कोई कंडीशन नहीं अभी भी। अब इसको भरने के लिए कितने लोग हैं मेरे पास? एक जन तो बैठ गया ना इधर, 3. एक जन तो बैठ गया, 3 लोग बाकी हैं। इसको भरने के लिए कितने लोग मेरे पास? 3 ऑप्शंस हैं, 3 पॉसिबिलिटीज, इसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज। अब सबके सब देखो, 3 लोग यहाँ पे बैठ गए, एक ही बचा है, उसको इधर ही आके बैठना ही पड़ेगा, तो आंसर इज 1। एक बार याद रखना हमेशा, फिर इसको अगर मैं ठीक से लिखूं ना तो इसको ऐसे लिखेंगे 4 into 3 into 2 into 1, और आई सपोज ये कुछ है, क्या है ये? 4 4 factorial. factorial. तो याद रखना, याद रखना बाबाज एंड बेबीज, क्या है ये? कि जब भी n एंटिटीज को n प्लेसेस पे अरेंज करना है,
n एंटिटीज है, n प्लेसेस है, n तुम्हारे कुछ मतलब कोई वैकेंट प्लेसेस है, n लोगों को n जगह पे एडजस्ट करने का जो नंबर ऑफ वेज होते हैं उसको बोला जाता है n फैक्टोरियल। अगली बार तुम ये सब नहीं करोगे, अभी तुम बोल दोगे सर 4 सीट है, 4 लोग हैं, सीधा आंसर 4 फैक्टोरियल, मैं सॉल्व नहीं कर रही उधर बैठ के। हाँ, लफड़ा तो तब हो जाता कि जब A, B, C, D, E and F, these are 6 people and I want to make them sit in 3 places. If you could tell me how many places I can make them sit, like कितने पॉसिबल वेज बन जाएंगे। अभी इनको बिठाना है मेरे को यहाँ पे, कोई कंडीशन नहीं है, कोई पाबंदियां नहीं है। 2 वे पॉसिबल है सर। 2 वे पॉसिबल है, कितने बताओ कैसे? नहीं, सिर्फ एक ही पॉसिबल है सर। मैंने ये पूछा कि 120 120 120 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 120 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज के नंबर ऑफ वेज कैसे निकालेंगे? देखो कितने लोग हैं भाई साहब, कितने लोग हैं अपने पास? 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। प्लेसेस कितने हैं? 3। एक बार बताओ, 6 लोग हैं, 3 प्लेस है, तो सॉल्व तो ऐसे होगा नहीं डायरेक्टली। इस पे बिठाने के लिए पास कितने चांसेस है? हाउ मेनी चांसेस आई हैव? 1 2 3 4 5 6, कोई भी आके यहाँ पे बैठ सकता है। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आई हैव? 6। यहाँ पे कितने? 5। यहाँ पे कितने? 4। सर समझा सर। तो क्या करना है? हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, बाकी भाड़ में जाओ। हम मेरे पास 3 ही सीट थे, तुम 6 लोग हो, तो भैया 3 जन बैठो, 3 जन निकलो। तो आंसर क्या हो गया तुम्हारा? 3 6 5 4, जो अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आई सपोज इसका आंसर 120 आता है। समझ लेना, कुछ पेन यूज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है तुम लोग को, खाली देखो, ऑब्जर्व करो ये क्या सिचुएशन है इसकी। और पहले अगर तुमने इसका सोल्व पकड़ लेना, इस चैप्टर का, चैप्टर बहुत सिंपल है, लेकिन बस तुमको सोल्व पकड़ना पड़ेगा। बोलो ना सर। और एक चीज देखना, बोलता सर 4 गर्ल्स हैं, 5 बॉयज हैं। 4 गर्ल्स हैं, 5 बॉयज है, केस नंबर 1। मेरे को इनको बिठाने का है इन प्लेसेस पे, कोई कंडीशन नहीं है, कुछ नहीं। बोलो हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज आई कैन मेक देम सिट, कितने लोगों, कितने तरीकों से मैं लोग को बिठा सकता। कोई कंडीशन नहीं है। 5 + 4 कितने हो गए? 9। तो 5 लोग हैं, तो कैसे करेंगे? इधर 9 में से कोई एक, इधर 8 में से कोई एक, इधर 7 में से कोई एक, इधर 6 में से कोई एक, इधर 5 में से कोई एक, क्योंकि इसमें बैठने के लिए कोई भी आके बैठ सकता है। 5 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं, किसको भी एक चांस है। एक जन यहाँ पे बैठ गया, 8 लोग बचते हैं, फिर 8 में से कोई एक, फिर 7 में से कोई एक, फिर 6 में से कोई एक, फिर 5 में से कोई एक। आंसर कितना बनेगा? 9 8 7 6 5, जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा वो आंसर तुम्हारा आया। समझ में क्या करना है? क्या तुमको समझा? हाँ सर। केस नंबर 2। केस नंबर 2। थैंक यू सर। केस नंबर 2 कि a girl should sit in the middle। अब लफड़ा हो गया, कंडीशन नंबर पहली चैप्टर यहाँ से लॉन्च हो गया तुम्हारा। अब कंडीशन कुछ नहीं है भैया, 5 लोग हैं तुम्हारे पास, 5 सीटें, भाई साहब ने ये बोला है, बाकी सब मेरे को कुछ लेन देना है नहीं उससे। मेरे पास एक ही कंडीशन है कि लड़की सेंटर में जो सीट है उस सीट पे लड़की ज बैठनी चाहिए। अब लड़की ही बैठनी चाहिए। कितने लड़कियां अपने पास अवेलेबल है? अपने पास 4 लड़कियां अवेलेबल है, तो 4 में से कोई भी एक आके इधर बैठेंगी। तो हाउ मेनी पॉसिबल वेज? आई हैव 4 पॉसिबल वेज। कंडीशन हो गई सेटिस्फाई, बाकी के लिए मार्केट खुल गया। अभी इन पे कोई पाबंदियां नहीं थी। अब एक लड़की चली गई, कितने लोग बचे भी तुम्हारे पास? ये 5 लड़के और 3 लड़कियां। 5 लड़के थे ना, और लड़कियां 3 बची ना, अभी भी एक जन बैठी यहाँ पे, बाकी दोनों तो वैसे ही है। 5 और 3 कितने लोग हो गए? 8 लोग हो गए। 8 लोग को बिठाना है, 8 7 6 5, इनका मल्टीप्लीकेशन जो आएगा वो तुम्हारा आंसर। अभी भी नहीं समझा? एक और देखो कि बॉयज शुड ऑक्यूपाई एंड प्लेसेस। लड़के जो है ना, वो लड़के एंड में जो 2 सीट्स है उसमें लड़के ही चाहिए। बोलो, ये 5 लोग हैं अपने पास, ऐसे ही डायग्राम बनाना है, ऐसे ही सॉल्व करना है क्वेश्चन को। कितने थे देखो, कितनी लड़कियां अपने पास? 4 लड़कियां थी, 5 लड़के थे।
4 लड़कियां 5 लड़के हैं, तो उसमें भी मेरे को लड़कों को बिठाना है, मेरे को 5 7 6 5 4. वेरी गुड प्रथमेश, वेरी गुड। सबसे पहले लड़के शुड सीट एट द एंड। 5 लड़के हैं, यहाँ पे 5 में से कोई एक आके बैठेगा, इसमें से 4 आके कोई एक बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे बैठने के लिए 5 चांसेस, यहाँ पे बैठने के लिए 4 चांसेस, क्योंकि एक जन यहाँ पे बैठ गया है। 2 लोग इधर चले गए। लड़कियां कितनी थी? 4 लड़कियां और 2 लड़के, वो लोग बन गए टोटल लोग 6, और 6 लोग पे कोई कंडीशंस नहीं है, तो यहाँ पे बनेगा 6 इंटू 5 इंटू 4, ये रहा तुम्हारा आंसर। समझा मैं क्या कर रहा? कि जो भी कंडीशन है सबसे पहले उस कंडीशन को फुलफिल करो, और कंडीशन फुलफिल करने के बाद जो नॉर्मल जैसे तुम सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व कर लो। आई होप तुमको क्लियर होगा। ये अभी भी नहीं हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देना, अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुम लोगों के लिए। आई वांट, मतलब मेरे पास 4 बॉयज हैं एंड 3 गर्ल्स हैं। 4 boys and 3 girls. I want to take them for a movie. Find the number of ways. Number was total. पहला क्वेश्चन, total number of ways. Total number of ways. Number 2, girls should sit. Girls should sit at. Seat की स्पेलिंग SIT चाहिए ना, जो भी कुछ होगा स्पेलिंग देखना। Girls should sit at the end. And number 3, boy should be at the middle. चलो, जब तक गलत नहीं करोगे सही नहीं आओगे, तो गलत बिल्कुल कर। हाँ, प्लेसेस कितने हैं? प्लेसेस कुछ बोला नहीं, तो उतने ही प्लेसेस जितने लोग हैं। मैं मूवी लेके जा रहा है ना। अरे गधे, मैं तुम लोग को मूवी लेके जा रहा है ऐसे थोड़ी ना बोलूंगा सीट ने घर पे जा। अभी सबको लेके जाऊंगा ना, मूवी लेके जा रहा तो सबको बिठाऊंगा ना मैं उधर जाके। 7 लोग हैं, 7 7 फैक्टोरियल. हाँ 7 लोग हैं, 7 ही प्लेस होंगे ना। पहले का 7 फैक्टोरियल. 7 7 factorial. factorial. बहुत बढ़िया। जितने लोग थे उतनी प्लेसेस, तो आंसर 7 फैक्टोरियल। ये तो बच्चे कर लेते हैं, लेजेंड तो सेकंड थर्ड करेंगे भैया। सिट, फिर से पूरा कैलकुलेट करके बताना। यस सर, पूरा कैलकुलेट बताना है। टीचर्स को वो होता है थोड़ा बहुत, तुम लोग को नहीं होता है अलाउड। 720. 720, ओके। हु इज नेक्स्ट? Sir, 720. Yes sir, 720. 720, okay. What about third? 2880. बाप रे, फार मोठं मल्टिप्लिकेशन होत त्याचं। Third. 2000 किती त्याचं? 880. 2880, ओके। 2880। सर मेरा 240 आया। तेरा 240 आया, ओके। आने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी आएगा देख लेंगे। Anyone apart from this 2 answers? I want each and everyone should answer. मेरे को इतना 850. थर्ड का 120 आया सर। ओके चलो, 7 लोग हैं। 288. ओके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 सर लोग थर्ड हैं। का 2880 है थर्ड का. क्या बात है प्रथमेश, हाँ भाई। बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो अभी देखो, 7 लोग हैं, 7 प्लेसेस है। लफड़ा क्या है? टोटल नंबर ऑफ वेज तो हमने सेट कर लिया, 7 लोग 7 प्लेसेस 7 फैक्टोरियल, खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन, गर्ल्स शुड सिट एट द एंड्स। लड़कियां बस एंड में बैठनी चाहिए, तो सबसे पहले इसको और इसको भरना पड़ेगा। अब इसको भरना है तो लड़कियां कितने अपने पास? 3 लड़कियां हैं। भैया दीदी तुम आके बैठ जाओ इधर, दूसरी दीदी तुम में से कोई एक जन आके बैठ जाओ। एक दीदी बची है, 3 में से 2 जन तो बैठ गए ना, यहाँ पे एक बची है, वो एक, और ये 4 लड़के, कितने हो गए? 5 लोग। 5 लोग 5 प्लेसेस, तो आंसर 5 फैक्टोरियल। तो अपने को पता है 5 फैक्टोरियल अपन ने अभी सॉल्व किया था, 5 4 3 2 1, उसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आंसर? 720 आंसर आता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड का क्वेश्चन। थर्ड का आंसर देखो, अभी फिर से 7 लोग हैं, 3 4 5 3 3 6 1 7। ओके, क्या बोला? लड़का शुड सिट एट द मिडल। कितने लड़के हैं अपने पास? 4 लड़के हैं, तो भैया 4 में से कोई भी आके बैठो इधर। एक जन बैठ गया, मार्केट ओपन हो गया वापस से। 3 सीट ये, 3 सीट ये, 6 लोग हैं, 6 सीट्स है, तो आंसर 6 फैक्टोरियल। तो आंसर इज 4 into 6 फैक्टोरियल। आई होप तुम लोगों ने रेंज पकड़ ली होगी।
अभी भी नहीं पकड़ी रेंज तुम लोगों ने, तो गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला वाला, कि अगर मैं थोड़ा बोल दूं कि हाउ मेनी, हाउ जिनके चैप्टर पहले से हुआ है, तुम लोग थोड़ा आंसर नहीं भी दिया तो चलेगा तुम लोगों ने। हाउ मेनी नंबर, हाउ मेनी 4 digit numbers can be formed? How many 4 digit number can be formed? 4 डिजिट के ज्यादा से ज्यादा हम लोग कितने नंबर्स बना सकते हैं? ये क्वेश्चन है तुम लोगों का। आंसर इज 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल। बहुत बढ़िया मेरे शेर। 9 into 8 into 7 into 6. व्हेरी गुड, मस्त चाललंय तुमचं, व्हेरी गुड। नंबर्स के लिए रिपीटेशंस अलाउड होते हैं। 504 504 9 की पावर 4. 9 की पावर 4। ओके, अब बाकी सब कोई है जिसका करेक्ट आंसर बताएगा मुझको कोई? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल, ओके। और बताओ। 4 फैक्टोरियल बहुत स्टूपिड आंसर था। हाँ, क्या अरे सांगा कोणीतरी? 9000 आंसर इज 9000 9000 इज द करेक्ट आंसर। कैसे? देखो, अबे गधो, नंबर्स किससे बनते हैं? डिजिट से। और नंबर बनते हैं 0 से 9 का यूज करने के बाद। और 0 से 9 मतलब 10 नंबर तुम्हारे पास है। अगर तुमको इस प्लेस को भरना है, तुम्हारे पास 10 ऑप्शंस है। इस प्लेस को भरना है, तुम्हारे पास 10 ऑप्शंस है। इस प्लेस को भरना है, तुम्हारे पास 10 ऑप्शंस है। इस प्लेस को भरना है, तुम्हारे पास 9 ऑप्शंस है। अब ये 9 ऑप्शन क्यों आया? अगर मैं वहां पे 0 लेता तो ये 4 डिजिट नहीं, वो 3 डिजिट बन जाता। एज इन 0999 अगर वो नंबर होता तो 0999 ये 4 डिजिट का नहीं है, ये 3 डिजिट का नंबर है। इसीलिए पहला जो नंबर है ये वाला, यहाँ पे 0 अलाउड नहीं है। और 0 अलाउड नहीं है उसका मतलब तुम्हारे पास ऑप्शन थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। 1 से लेकर 9 तक तुम्हारे पास ऑप्शंस थे। तो 9 लोग यहाँ पे, 10 लोग यहाँ पे, 10 लोग यहाँ पे, 10 लोग यहाँ पे। आया समझ में? हेलो, 5 4 फैक्टोरियल वालों, सर। कोई बात नहीं। हाँ, तुम लोगों का ये चैप्टर बहुत नया है, तुम लोग के लिए कंसेप्ट भी बहुत नया है। 10 में से 10 गलत होने चाहिए तुम्हारे, तब तुम्हारा कल पूरा लेक्चर अच्छा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। what is the total number of ATM pins? Calculate ATM pins, total number of ATM pins, password. How many total number of ATM pins password can be formed? 9 की पावर 4. Be formed. 10 की पावर 10,000. Wow, very good, very good, very good. 9000। 10,000. बोलो कोई है? 9000। 10,000. अब जो इसमें आके ये नहीं बोलना कि मैंने एटीएम कभी यूज नहीं किया सर, तो मेरे को नहीं पता एटीएम का क्या रहता। ये बात याद रखना, एटीएम का पासवर्ड बनाने के लिए कितने डिजिट लगते हैं? 4। 4। उस चार में 0 भी चलता है, ये भूलना मत। 0 1 2 3 ये भी पासवर्ड चलता है, ठीक है। और 9 क्योंकि 0 वाले 0 नहीं आता है गधे। एटीएम पिन चाहिए ना, एटीएम पिन कितने डिजिट का होता है? 4 डिजिट का होना चाहिए, भले इसमें, लेकिन उसमें 0 अलाउड होता है। तो आंसर क्या बनेगा? 10 into 10 into 10 into 10। तो आंसर इज 10 to the power 4, दैट इज 10,000। आया समझ में? रेंज अभी भी नहीं पकड़ रहे हो, कोई बात नहीं, यही क्वेश्चन बना रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, टोटल नंबर of 3 digit numbers dividing by या divided by 5। टोटल नंबर के 3 टोटल नंबर ऐसे बनाओ 3 डिजिट के जिनको 5 से डिवाइड जाता है, जिनको 5 से डिवाइड जाता है। सर 180। आंसर इज 180। ओके, क्या तुम्हारा भी वही आंसर है 180? हाँ सर 180।
तीन डिजिट के इतने नंबर Yes, sir. बनाने हैं जो 5 से डिवाइड जिनको 5 से डिवाइड जाता है 180 180 ओके 180। इसके अलावा किसी का देखो भाई साहब इस बार ना 3 डिजिट के बनाने के 3 डिजिट के और 3 डिजिट के नंबर है तो यहाँ पे और यहाँ पे केसेस आएंगी। 3 डिजिट का नंबर चाहिए तो यहाँ पे मैं 0 यूज नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैंने 0 यूज कर दिया वो 3 नहीं 2 डिजिट का हो जाएगा, इसलिए इसका टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने 9 चांसेस है इसको भरने के। लेकिन इसको भरना है, कोई बता सकता है क्या मुझको 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? 0 और 5 0 और 5 हाँ 5 बहुत बढ़िया। 0 और 5 से डिवाइड तभी जाता है जब उसका यूनिट डिजिट में या तो 0 हो या तो 5 हो। तो कितने केसेस हमारे पास? 2 केसेस हैं और इस पे कोई चांसेस, इसको कोई पाबंदियां नहीं थी। तो आंसर 92 180। ठीक है 9 कैसे है? 9 मतलब 0 यूज नहीं कर सकता ना यहाँ पे, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 डिजिट का ऐसा नंबर 4 डिजिट का ऐसा नंबर that gets divided by 10। सर हाँ सर 900 900 ओके 900 कैसे आएगा यार? 4 डिजिट नंबर 900 से डिवाइड जाएगा। सर 9 into 10 into 900 10 is- आता है। 900 9 into 10 into 1 आता है। 900 900 900 900 सर 900 सभी का है क्या? देखो फिर से वही हाँ सर बोलूराम, जिनके आंसर अभी भी नहीं आ रहे ना, जिसके आंसर अभी भी नहीं आ रहे भैया, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता फिर। ये बहुत सिंपल है, ये इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है इसमें। 4 डिजिट का नंबर है भाऊ, इधर तो 0 चलेगा नहीं, मतलब नंबर टोटल हो गया यहाँ पे 9 और अपना जो 4 डिजिट का नंबर है वो 0 से डिवाइड जाना चाहिए और 10 से डिवाइड जाने के लिए 10 का कंडीशन है उसकी इनिशियल डिजिट में खाली 0 चाहिए। तो इसको भरने के टोटल चांसेस एक ही है 0 भैया। तुम आके बैठो इधर, दूसरा चलेगा नहीं कोई भी, एक ही चांस इसको भरने का। अब इसमें कोई मार्केट खुल गया, दोनों के लिए कोई ऑप्शंस नहीं है, कुछ भी भर दो उधर, कुछ भी कचरा कर दो। ये 10 into 10 तो आंसर इज 900। समझे? एक बात बताओ जरा, तुम्हारे स्कूल में वोवेल कितने होते थे? तुम्हारे स्कूल जब तुम छोटे छोटे थे तो वोवेल 5 थे या 6 थे उस टाइम? 5 सोच लो यार एक बार, मैं कंफर्म कर रहा हूँ 6 थे शायद। 5 देखो सर 5 AEIOU अच्छा और तुम्हारे स्कूल में वो अल्फाबेट्स कितने होते थे टोटल? 26 अरे नहीं 24 होते हैं शायद। 26 ही होते हैं 26 सर देखो मैं हाँ सर ठीक है यार, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा रख रहा हूँ, तुम बोल रहे इसलिए। मैं तो 24 मान रहा था कब से, मेरे को 24 होते हैं। चलो 26 होते हैं फिर टोटल अल्फाबेट्स 5 वॉवेल्स 26 होते हैं और 26 अल्फाबेट्स में, अरे रुको ना सर, अरे रुको सर, अल्फाबेट 26 में 5 होते हैं वोवेल जिनको कहा जाता है AEIOU और 21 होते हैं कंसोनेंट। ठीक है कंसो। अब कौन कौन से होते तुम तुम्हारा देख लो, मैं लिख सकता गरीबों के लिए, जो गरीब लोग थे इंग्लिश में AEIO तो मैं लिख दिया OU, ये वोवेल्स होते हैं। तो भाई लोग आ जाओ pardon, how many 4-lettered word can be formed? 4 लेटर का वर्ड बनाने के कितने नंबर ऑफ वेज पॉसिबल है? 26 26 raised to 4 सॉरी 26 raised to 4 याद रखना, नंबर्स के रिपीटेशन अलाउड होते हैं, लेटर्स के रिपीटेशन अलाउड नहीं होते। अगर होने भी है तो उन्होंने स्पेसिफिक दिया होता है कि लेटर्स रिपीटेशन अलाउड है, लेकिन बाय डिफॉल्ट रिपीटेशन अलाउड नहीं होते। अगर तुमने एक लेटर यूज किया तुम उसको वापस यूज नहीं कर सकते, नंबर में वैसा नहीं होता। ठीक है, तो इसमें बाय डिफॉल्ट पकड़ के चलना है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। बोलो 4 डिजिट 25 26 बहुत बढ़िया हो गया आंसर तुम्हारा। टोटल चांसेस 26, इधर आके 25, इधर आके 24, इधर आके 26 फॅक्टोरियल ओ दादा, अरे डोकर पडला काय तू? 26 फॅक्टोरियल म्हणजे काय होतं माहिती आहे तुला? 26 25 24 23 21 1 पर्यंत। येड्या काय बोलू नको असं। देखो 4 लोग हैं, चार प्लेसेस थे,
4 लोग को भरना था 26, 25, 24, 23 मल्टीप्लाई करने के मैं पूछने रहा, छोड़ दो उसको ऐसे ही। क्वेश्चन यही 4 डिजिट का ही 4 लेटर का ही वर्ड बनाना है, बट इट स्टार्ट्स विथ वोवेल एंड एंड्स ऑन कंसोनेंट। मैं क्वेश्चन प्रॉपर नहीं लिख रहा, तुम लोग समझ जाओ। ऐसा वर्ड जो वोवेल से तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन कंसोनेंट पे खत्म हो रहा है। सोच के बोलना, सोच के बोलना। कितने लेटर का सर? सॉरी काय म्हणतोय? कितने लेटर्स का? आता तोच क्वेश्चन आहे, असं काय करतोय तू? 4 लेटरचाच ना। चलो जल्दी। हाँ 5 into 5 into 21 20 into 20 into 19. 5 into 26 into 25 into 5 21. into 25 into 24 into 23. अच्छा, 5 मतलब into कैसे? 25 into 24 into 20. तुमने सारे Sir, लड़कियों को 5 into अच्छा, 23 into 24 into 21. बहुत बढ़िया। मेरे को लगा लड़कियां सीधे गायब होगी, सारी लड़कियां आंसर दे रहे। 5 into कैसा 25 है? into 24 into 20. हाँ Sir, 5 into 5 26 into into 26 into 24 into 23 into 21. बहुत बढ़िया। देखो 4 लेटर का वर्ड था, स्टार्ट होना चाहिए वोवेल से, खत्म होना है कंसो पे। जो कंडीशन है भैया उनको भरो सबसे पहले तो। अब वोवेल पे स्टार्ट हो रहा और अपने पास स्टॉक में 21 वोवेल है, भर गया इधर, उसमें आके बैठ गया इधर। 5 वाले। अरे यार मैं थोड़ा वोवेल गलत कर गया। 5, हाँ वोवेल 5, ठीक है। कंसोनेंट 21 थे, सेट हो गया दोनों। अब दोनों सेट हो गए, एक यहाँ यूज हुआ एक यहाँ यूज हुआ, 2 लेटर तो चले गए। टोटल मेरे पास स्टॉक में 26 थे, जिसमें 2 यूज हो गए, 24 बचे। 24 लेटर को भरना है 2 प्लेसेस पे, तो आंसर 24 into 23, ये रहा तुम्हारा आंसर। समझा? 5, 24, 23, 21। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5 lettered word can be formed such that it has no consonant। ऐसा 5 डिजिट का लेटर बनाओ। 5 factorial. 5 फैक्टोरियल, बात खत्म। क्यों? 5 factorial. क्योंकि 5 लोग थे, कंसोनेंट तो माइनस कर दे, 5 लोग बचे हैं, 5 प्लेसेस हैं, तो आंसर पूरे 5 फैक्टोरियल। अब सवाल अगर ऐसा होता इट हैज नो वोवेल, अब क्या बोलते? 21 into 20. 21 into 21, 20, 20, 19, 18, 19 into 20 into into 19 into 18. 21 बहुत बढ़िया, 17. बहुत बढ़िया। मैं तुमको यही तो समझा रहा था कि तुम लोग को पहले 7 मिनट जिसने पकड़ लिया चैप्टर को, उसके लिए 3 दिन कुछ भी नहीं है। मैं बोला किसको प्रैक्टिस भी नहीं करते। 21 into 20 into 19 into 18 into 17. 19, 18 and 17 is your answer। मल्टीप्लिकेशन करते रहो। 17. हाँ, नेक्स्ट नंबर 5 सच दैट। अभी सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। एक वर्ड है नाम, वर्ड सेंस मत लगाना, मैंने वैसे नंबर लेटर लिख दिया। एमेरॉन नाम का वर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी मेड? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। रुक रे, थाम थोड़ा। कैन बी फॉर्म, अबे थाम रे, क्वेश्चन लिख दे। नंबर 2, टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने फॉर्म होंगे? यूज कौन से लेटर करने हैं? बस इन्हीं को लेटर को यूज करना है भाई, किसको यूज नहीं करना तुम लोग। अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनको ही देखना, इनके कॉम्बिनेशन बनेंगे। नंबर 1 कि टोटल नंबर वर्ड तो बनाने हैं, उनका पूरा यूज करना है। स्टार्ट्स विथ वोवेल एंड एंड्स ऑन वोवेल। एंड पे भी वोवेल चाहिए, स्टार्टिंग में भी वोवेल चाहिए। स्टार्ट्स विथ कंसो एंड एंड्स ऑन वोवेल। ये तुम्हारा हो गया चैप्टर का लेवल 2 खत्म। आ जाओ, चलो अब यूज करो, आंसर ले लो, करो, मेरे को आंसर बताओ। पहला तो भैया टोटल वर्ड बनाओ, कितने पॉसिबल है? 6 factorial. 6 factorial. हाँ खत्म। एमेरॉन नाम का factorial. वर्ड है, बहुत बढ़िया। एमेरॉन नाम का वर्ड है, तो 6 लोग हैं, 6 प्लेसेस है, तो आंसर पहले का 6 फैक्टोरियल, वो तो खत्म हो गया। चलो इस पे चलते हैं। 144. 144, 6 ओके। into 4. इसका क्या है? स्टार्ट 6 into 4 factorial. ऑन वोवेल। 6 into
4 factorial. 4 नहीं factorial. 4 3 into factorial 4 into 3 into 2 into 1 into आई 3. डोंट थिंक Into सो, 2. मेरे को नहीं लगता तुम्हारा वैसा कुछ आंसर होगा। सेकंड का 144 है सर। हाँ सर हाँ 144. सेकंड का ना 144 ना 11144। एमेरॉन कितने वर्ड है? 6 लोग हैं, 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। भरना किसको है भैया? वोवेल्स को स्टार्ट करना है और एंड पे वोवेल चाहिए। कितने वोवेल अपने पास? 1 2 3 वोवेल है, 3 में से एक भरो। एक भर दिया, 2 बचते हैं, इसको भर दो। अब कितने लोग बचे? 1 2 3 4 5 6, 6 में से 2 यूज हो गए, 4 लोग हैं, 4 प्लेस है, आंसर 4 फैक्टोरियल। तो आंसर इज 6 into 4 factorial। जैसे तुमने बोला 24 into 6 is 144। What about last? 9 into 4 16. factorial. 9 into 4 factorial. 9 into 4 74. factorial लगाओ। 6 लोग हैं फिर से। 72. 72। 216. 9 into 4 factorial. 1 2 9 3 into 4 4 5 6 factorial. 6 लोग हैं। स्टार्ट कंसों से करना है। कंसों में कितने लोग हैं? 1 3. 2 3 3. 3 लोग हैं, भर दो। 3 में से कोई आके बैठेगा। वो में कितने लोग हैं? वो भी 3 ही है, 3. यहाँ पे भी 3 भर जाएंगे। 3 3 तो एक तो कट गया, बचते कितने लोग हैं? 5 लोग बचे हैं, 4 लोग बचे हैं, 4 प्लेस है, आंसर 4 फैक्टोरियल। तो आंसर इज 9 into 4 फैक्टोरियल। जो भी आंसर बनेगा हम देख लेंगे बाद में। आ रहा है समझ में? रेंज पकड़ रहे हो तुम लोग? अगला चीज देखो, अभी देखो। अब हाँ, यही सर। वर्ड, अरे क्या बात है सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फिर अब ये जो सिखा रहा हूं ना मैं, ये सबसे मेन पॉइंट है, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना बस। स्लाइड 2% इधर उधर मत देखना। सवाल ऐसा है कि अगर क्वेश्चन में वर्ड्स रिपीटेड है, फॉर एग्जाम्पल मैं नाम लेता हूं, मैं लिखता हूं मैथेमैटिक्स, मैथेमा कर लेते हैं उसको, चलो ठीक है मैथेमा। बाद में अपने को क्या भावना इंपॉर्टेंट है। देखो अब बोला गया है, ये जो कोई वर्ड है मैथेमा नाम का, इस वर्ड का यूज, इस वर्ड के लेटर्स यूज करके मैं टोटल कितने वर्ड्स बना सकता? टोटल वेज, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में एमेरॉन हो गया, उसमें इसमें रिपीटेड वर्ड नहीं थे, यहाँ पे रिपीटेशन आई है। देखो एम 2 बार है और ए 2 बार है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत थोड़ा सा अलग है। टोटल वर्ड बनाने के हैं, टोटल कितने लेटर है अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7 7 है। 3 3 4 7, तो ऊपर आएगा तुम्हारा 7 फैक्टोरियल। नीचे जितने वर्ड्स रिपीट हुए हैं उनका फैक्टोरियल। अब कौन कौन रिपीट हुआ है देखो, मेरा m 2 बार आया है तो इसलिए 2 फैक्टोरियल, इनटू मेरा a भी 2 बार आया है, a भी 2 बार, इनटू इसका भी 2 फैक्टोरियल। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, इवन तुम्हारे सीनियर्स को भी देखा मैंने, जो गलती पीएनसी के टाइम में गलती कर रहे हैं। तुमको मैंने ये कभी नहीं बोला है कि सबको कंबाइन, तो बच्चे इसको 2 to the 4 कर लेते, सीधा 4 फैक्टोरियल कर लेते। नहीं, ये गलत है। जितने बार वर्ड रिपीट हुआ है उसको ही भरो यहाँ पे, बाकी को भरो मत किसी को। m 2 बार है ना, तो 2 बार m को लिखो, 2 बार a को लिखो। इसको ऐसा मत लिखो, 4 फैक्टोरियल तुमको अलाउड नहीं लिखना। समझ में आया रिपीटेशन में क्या करना है? हेलो Yes. हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अरे तुम, अरे ऐसा किधर रहता क्या मामू? आ जाओ, क्वेश्चन कर रहे हैं। अब सवाल ऐसा है, मेरे सामने बुक पड़ी है, उस पे एक वर्ड है DIFFERENTIAL। डिफरेंशियल वर्ड के लेटर्स यूज करके मैं ज्यादा से ज्यादा कितने वर्ड्स बना सकता हूँ? सॉल्व क्या, मैं सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं चाहिए, मेरे को नॉर्मल आंसर चाहिए, अबर धोबर टाइप। डिफरेंशियल ये वर्ड यूज करके मैं ज्यादा से ज्यादा कितने वर्ड बना सकता हूँ? Twelve factorial upon 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial. हाँ sir. सर 12 factorial by हाँ 8. सर यही आया। हाँ सर 12 factorial upon 2 into 12 फैक्टोरियल अपॉन हाँ सर, 8. यही आया। 8। चलो 2 फैक्टोरियल 1 into 2 2 3 फैक्टोरियल 4 into 2 5 फैक्टोरियल। 6 7 8 9 10 11 12 लोग हैं, तो 12 फैक्टोरियल। उसके नीचे कितने बार रिपीटेशन है तुम्हारा? कौन है? f 2 बार है, तो I। f 2 बार है, i और i भी 2 बार है, E भी 2 और इसके अलावा कोई है क्या? नहीं। तो नहीं। आंसर
2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। देखा, ये तुम्हारा, मैं थोड़ा बहुत ऊपर ले गया, पता है तुम लोग को, बहुत ज्यादा। तुम्हारा लेवल पता है 11 का लेवल क्या है? 11 का लेवल ये है। अब तुमको लगेगा क्या मजाक चल रही, बनाना बनाना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इलाहाबाद इलाहाबाद। चलो चलो, वही है, टोटल नंबर ऑफ निकालना, खाली टोटल निकालना है। उसके बाद असैसिनेशन, नेशन। अपन 3 फैक्टर into 2 अबे फैक्टर। रुकना तू, मेरे को लिखने देना पहले। हाँ, असैसिनेशन। अब बता, मेरे सामने आंसर पड़े अभी। 6 factorial by 3 factorial into 2 factorial. 2 फैक्टर। ना उसको सॉल्व करना, अभी सॉल्वेबल है ना, वो नॉर्मल हो जाएगा ना सॉल्व, वो सॉल्वेबल है ना पहला वाला। 35 35 नहीं, 35 तो आंसर नहीं आता। 60 आंसर 60। यप, इसका आंसर 60 है। Answer 60। 60. Answer ठीक है, 60. चलो ठीक है, इसको सॉल्व मत करो, आंसर बताओ। चलो सिंपलीफाइड बताओ, सिंपलीफाइड बताओ, नॉर्मल आंसर बताओ, बोलो Sir, जल्दी। 9 factorial upon 4 factorial 4 into 2 factorial into 2 factorial. बहुत बढ़िया। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 9. 8 9 9 लोग हैं, तो 9 फैक्टोरियल। रिपीटेड कौन है, कौन कौन रिपीटेड है? L, ए 3 बार है, ए 4 बार है, तो 4 फैक्टोरियल। एल 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल। बाकी कोई भी नहीं, ये तुम्हारा आंसर है। ये असैसिनेशन का वर्ड ना बहुत पसंदीदा है जेई को, और मिसिसिपी, वो भी, दोनों भी। असैसिनेशन, टेल मी। 13 factorial upon 4 13 factorial into 3 factorial upon 13 factorial factorial upon 4 factorial factorial into 3 factorial into 2 into factorial into 2 3 factorial. factorial. वेरी गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मैं मच्छी मार्केट चलाता हूँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, आ जाओ। लेकिन तुम लोग का आंसर सही था। 13 फैक्टोरियल के नीचे मेरे पास जो आंसर है, 13 फैक्टोरियल के नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, मतलब वही 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। हाँ सर। आया? हाँ सर। हाँ सर। ओके, चलो अब ये भी हो गया, वो भी हो गया। अब अलग कर रहे हैं, थोड़ा अलग। फिर से एक बार ये समझ लिया, आज का लेक्चर सक्सेसफुल था। अब क्या, एक क्या बोल, काय म्हणतोय? अबे येड्या, विचारत जाए ना, अर्धवट विचारतो। वोवेल्स आर टुगेदर या फिर टुगेदर्स के क्वेश्चन, टुगेदर। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं तुमको क्या एक्सप्लेन करूं, लेकिन क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। टुगेदर के क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा काम का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये अगर तुमसे बन गया तो मेरा आज का लेक्चर सफल रहा। ठीक है, क्या है सीन देखो। मैं क्या बोल रहा हूं कि एक वर्ड है, वर्ड सपोज ये है AMPOPQ। ये ऐसा कोई जो वर्ड है, प्रोनाउंस भी मत करना, मेरे से भी नहीं होगा, तुम भी मत करना। ऐसा कोई वर्ड है और बोला गया है कि पहला क्वेश्चन मेरा कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल, खत्म। पहला क्वेश्चन तुमने बना लिया, टोटल नंबर ऑफ वेज तुमको आ गया। स्टार्ट विथ वोवेल, एंड ऑन कंसोनेंट, तुमसे बन जाएगा। मैं बोलूँ सेंटर में वोवेल चाहिए, बन जाएगा। लेकिन तुमसे क्या नहीं बनेगा, मेरे को ऐसा वर्ड बनाना है जिसमें वोवेल्स आर टुगेदर, वोवेल्स आर टुगेदर। इसका मतलब क्या है देखो, वोवेल्स सारे एक साथ चाहिए, और वोवेल अगर एक साथ चाहिए मतलब क्या है, मेरे को सबसे पहले जो यारी दोस्ती है वोवेल इनको साइड करना पड़ेगा। देखो कितने लोग हैं अपने पास वोवेल जिनको खुद को वोवेल कहलाते हैं, वो लोग ए है, ई है, आई है, और कोई नहीं है, 3 ही लोग हैं। तो क्या करो, घर पे जाओ, बक्सा लेके आओ, बक्सा लेके आए, इस बक्से में तुम्हारे वोवेल को डाल दो। कितने वोवेल थे अपने पास? ए ई ओ थे। ठीक है, सुनो अभी। अब जब भी ये अरेंजमेंट होगा, ये बक्सा इधर उधर घूमेगा। ये तीनों साथ में चाहिए ना, सॉरी, ये तीनों साथ में चाहिए, तो बक्सा इधर हो जाएगा, इधर 2 लोग बैठेंगे। अब देखो बक्सा छोड़ कितने लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं। 3 लोग में से ये ऐसा हो सकता कॉम्बिनेशन, 1 इधर 2 इधर, या फिर ऐसा हो सकता, ऐसा हो जाएगा, या फिर ये ऐसा हो जाएगा। मतलब जो भी घूमेगा बक्सा घूमेगा। अब यहाँ पे मेरे को जो अरेंज करना है, देखो अरेंजमेंट क्या है मेरे पास, इतने लोग अरेंज करने के लिए है। एक बक्सा 1 MPQ, मतलब 1 2 3 बक्से के बाहर वाले, और चौथा बक्सा मेरे को 4 लोग को अरेंज करना है, तो आंसर बन जाएगा 4 फैक्टोरियल। सुनो फिर से, बक्सा 1, ये 2, ये 3,
ये 4, मेरे को 4 लोग को अरेंज करना था 4 फैक्टोरियल, एंड बक्से के अंदर भी तो मारपीट होगी। ये तो बोल सकते 3 लोग है ना बक्से के अंदर, 3 लोग को 3 प्लेस पे तो अरेंज करना है मुझको वापस। देखो 1 2 3, 3 लोग हैं, 3 प्लेसेस है, उनको भी तो अरेंज करना पड़ेगा, इसलिए इनटू 3 फैक्टोरियल। ये रहा तुम्हारा आंसर। समझ में नहीं आया, छोड़ देना, अगला पॉइंट समझ जाओगे तुम लोग। यही क्वेश्चन में ऐसा बोल देता कि वोवेल्स आवाज गई। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज गई। सर आवाज गई। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज गई। सर आवाज गई। सर आवाज नहीं आ रहा। अरे तुम्हारे बैच के साथ क्यों होता समझ में नहीं आता मुझको भाई, किसी बैच के साथ नहीं होता ये वाला, सबके अच्छे से चलता है। तुम लोग ज्यादा हो रहा है ऐसा लगता है, ज्यादा ही पढ़ रहे तुम लोग। चलो कहाँ पे थे अपन, बोलो अभी कहाँ गए, कौन खत्म किया था मैंने वो क्वेश्चन? नहीं सर। नहीं सर। क्या बोल रहा हूँ देखो, ये जो गंदा सा वर्ड है BAM जो भी कुछ है, उसमें क्या चाहिए मेरे को, कंसोनेंट एक साथ चाहिए। देख भैया, कंसोनेंट जिएंगे साथ में मरेंगे साथ भी, वो टाइप का स्टैंड लेके बैठे हैं। तो क्या करो, बक्सा लाओ, बक्से में कंसोनेंट डाल दो। ये बक्सा है अपना, कितने कंसोनेंट अपने पास देखो, 1 2 3 4 5 कंसोनेंट है, तो बन गया 5 फैक्टोरियल। अंदर के अंदर मैंने सेट भी कर लिया 5 फैक्टोरियल। अब बक्से के बाहर कितने लोग हैं, एक बक्सा 2 3 और 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये रहा मेरा आंसर। एक बक्सा और जो बाकी 3 वोवेल थे, 3 + 1 4, मेरे को 4 लोग को अरेंज करना था, इसलिए 4 फैक्टोरियल। बक्से के बाहर, बक्से के अंदर 5 लोग थे, 5 फैक्टोरियल। आई होप तुमने पकड़ लिया। अब बक्से के बाहर देखना कितने लोग, तो वोवेल कितने तेरे पास, 1 2 3, 3 वोवेल थे, 3 वोवेल और चौथा बक्सा, तो 4 फैक्टोरियल। और बक्से के अंदर 5 लोग थे, 5 फैक्टोरियल। यही क्वेश्चन अगर मैं ऐसा बोल, सपोज ये वर्ड होता है ऐसा कि, पता नहीं क्यों वर्ड आ रहा है आज, ऐसा कुछ वर्ड है, इसमें क्वेश्चन ऐसा है कि बोथ वोवेल एंड कंसोनेंट्स टुगेदर। आप तो समझ रहा है, जिएंगे भी साथ में मरेंगे भी साथ में, ऐसे बोलने वाले 2 बक्से, इस बार 2 लोग हैं, तो इस बार एक नहीं 2 बक्से लगेंगे। बक्सा नंबर 1 कंसोनेंट का, बक्सा नंबर 1 वोवेल का। बोलो कितने कंसोनेंट है अपने पास, BMRNZ, 5 लोग हैं, तो 5 फैक्टोरियल बक्से के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, कितने वोवेल हैं, 1 2 3, 3 ही वोवेल है, तो 3 फैक्टोरियल हो गया। दोनों बक्से के अंदर की बात है, बक्से भी तो अरेंज करने पड़ेंगे दोनों, 2 बक्से 2 प्लेस पे, इसलिए 2 फैक्टोरियल। तो फाइनल आंसर इज 5 × 3 × 2 फैक्टोरियल। हाँ समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो अगला क्वेश्चन खुद करके ट्राई करो, गलत करो, फिर अपने आप आ जाएगा तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन ये है मेरा तुम लोग के लिए कि सवाल नंबर पहला कि वर्ड ऐसा है कॉम्बिनेशन, कंबाइन, ऐसा कंबाइनेशन ही कर लेता हूं मैं, डबल रिपीटेशन है, तो कॉम्बिनेट करते हैं, कॉम्बिनेट। एक कॉम्बिनेट नाम का वर्ड है, कॉम्बिनेट नाम के वर्ड को इसके लेटर यूज करो सच दैट क्वेश्चन नंबर पहला वोवेल्स आर टुगेदर। ये मेरा पहला क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर दूसरा कंसोनेंट्स आर टुगेदर, और क्वेश्चन नंबर तीसरा बोथ आर टुगेदर। भाइयों और बहनों कर लेना, बस खुद ट्राई करना। कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेट का मैंने सब कैपिटल लिखना था एक्चुअली, वो कॉम्बिनेट 4 factorial into 6 factorial first. तू तीनों कर ले, तू तीनों कर, फिर अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है? तीनों कर लो पहले। हो गया सर। हो गया, ओके हो गया। हो गया, ओके हो गया सर। ओके हो गया सर। ओके ओके ओके। चलो पहले का आंसर बोलो। 4 factorial. 4 factorial into 6 factorial. इसके अलावा किसी का आंसर आया है या फिर किसी को सॉल्यूशन चाहिए क्या? मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। कोई है जिसका नहीं आया? सबका आया? फाइन। चलो व्हाट अबाउट सेकंड? मैंने पूछा था। हाँ, 5 factorial into 5 factorial into 5 factorial. तो अल्टीमेटली ये लिख दूं क्या? 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर? हाँ सर। हाँ सर चलेगा। चलेगा ना? ठीक है, लास्ट का बोलो, लास्ट का बोलो। 4 factorial into 5 factorial into 2 factorial into 2 factorial. Into 2 factorial. बहुत बढ़िया। फिर भी क्या तुम्हारा आंसर यही था? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। अब हाँ सर। लास्ट मेरा है, बाद में तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा, ठीक है? सवाल ऐसा है कि अब रिपीटेशन आएंगे। अकेडमी, ठीक है? अब क्या सीन है? मैं इधर ई भी डाल देता। 4 तो अपन लिख नहीं सकते हैं, तो ई कर देते हैं। जो भी कुछ वर्ड बन गया, ई एकेडमी ई, इस वर्ड का यूज करके सच दैट वोवेल्स आर टुगेदर। वोवेल्स टुगेदर, समझ लो, तुम्हारे लिए क्वेश्चन नहीं है, तुम्हारे लिए बस अंडरस्टैंडिंग करना है इसको। वोवेल्स आर टुगेदर का क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। तो घर पे जाओ, बक्सा लेके आओ, और बक्से में वोवेल चेप दो। कितने वोवेल हमारे पास? कितने वोवेल रखे हमने? 1 2 3 4 5। सही बात थी क्या? 5 ही वोवेल थे, तो अंदर 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड में 5 लोगों को मैंने अरेंज किया बक्से के अंदर, लेकिन रिपीटेशंस में कितने लोग थे? 3 factorial into 2 factorial. ई 3 बार 3 था, factorial into 2 factorial. इंटू ए 2 बार था, 2 फैक्टोरियल। बक्से के अंदर का मसला सॉर्ट आउट हो गया। बक्सा 1 2 3 4 और 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। तुम्हारा आंसर बाद में मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। क्या तुम समझ रहे हो? ओके प्रथमेश, थैंक यू सो मच। अगर ऐसा होता, अब ये डी भी होता है यहाँ पे, और सवाल ये आता कि बोथ कंसोनेंट एंड वोवेल्स आर टुगेदर, दोनों एक साथ चाहिए। अभी दोनों भी एक साथ चाहिए, एक नहीं भैया, 2 बक्से लगेंगे इस बार। और 2 बक्से को अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टर में पहले ही लिख दे रहा। अभी अब तुम बच्चे नहीं रहे, सब सीख गए अभी तुम ये चीज। 2 बक्से थे, 2 फैक्टोरियल। बक्सा नंबर पहला मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका। कितना लोग था? ये आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल के नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। लेकिन लफड़ा तो यहाँ होगा दूसरे बक्से में। बोलो कंसोनेंट का। 5 factorial into 4 factorial by 1 3 factorial. 2 3 4 5, तो आंसर 5 फैक्टोरियल के नीचे रिपीटेशन Divide 2 factorial. ये 2 बार है, तो इनको सॉल्व कर लेना, तुम्हारा काम सुलट जाएगा, काम निकल जाएगा तुम्हारा। क्या तुम लोग रेडी हो अपने क्वेश्चन के लिए? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, तो आ जाओ फिर। ये खाली इसके लिए बनाया, इस चैप्टर के लिए बनाया गया। पहला क्वेश्चन मेरा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल वर्ड्स, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है वोवेल्स टुगेदर, और तीसरा क्वेश्चन है बोथ वोवेल्स एंड कंसोनेंट्स आर टुगेदर। बिल्कुल गलत कर सकते हो तुम लोग, पूरा तुम लोगों को पूरा स्कोप है गलत करने का। मी स्पेलिंग चेक कर लेना, मी सी सी पी सी, मिसिसिपी। 12 factorial by 5 factorial का स्पेस। हाँ
हाँ सर 12 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर 12 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, देखते हैं। फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इनटू फैक्टोरियल। ये तू ना तू क्लास में अगर होता ना आज, तेरा काम तमाम हो जाता। ये कौन सा वर्ड है बता मेरे को, ये 5 फैक्टोरियल कहाँ से आता? 5 नहीं 5। हाँ, डिक्शन क्लियर होनी चाहिए तुम्हारी। 5 बोले 5, ये 5 को 5 बोलते, 5 को 5 बोलते। चलो मिसिसिपीसी, पहला वर्ड। टोटल वर्ड कितने हैं बोलो? 12 factorial divided by 5 factorial into 5 factorial. 12 फैक्टोरियल के नीचे रिपीटेशन में कौन है? आई 5 बार। 5 उसके बाद एस भी 5 बार। 5 बार। इसके अलावा कोई है क्या बंदा रिपीट करने वाला? नहीं हो गया तुम्हारा आंसर। चलो सेकंड का बोलो, फिर सेकंड का बोलो। चलो दीदी लोग सेकंड का बोलो जल्दी। 42 8 factorial. 8 फैक्टोरियल 80 फैक्टोरियल, लाइक 8 8 factorial. 8. ओनली 8 फैक्टोरियल, ऐसा? हाँ अच्छा सर. देखते हैं। वोवेल्स आर टुगेदर। 42 पहला बक्से में वोवेल को घुसाओ। सर 42 रुक जाओ सर, अभी पहले बक्से में सारे वोवेल जाएंगे। कितने वोवेल है सिलेबस में अपने क्वेश्चन में? आई 5 लोग हैं, वो भी रिपीटेड है, तो 5 फैक्टोरियल कट के आंसर बनेगा 1। ठीक है। बक्से के बाहर कितने लोग हैं? बक्सा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फैक्टोरियल। उसमें रिपीटेशन किस किस के? एस 5 बार है। 5 बार। तो आंसर क्या बनेगा तुम्हारा? 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। मतलब क्या, इसको ये सॉल्वेबल है ना, तो 8 7 6, तो आंसर 7 6 42, 42 8 जो तुमको पता है वो तुम्हारा आंसर है। तुम कर लेना। तुमने ये तुम्हें मतलब ऑलमोस्ट सबका आंसर गलत हो गया, तुमने ये लिया ही नहीं। अबे गधो, ये भी तो लेना। जहां रिपीटेशन दिखा उसको डिवाइड करने की आदत डाल लो अभी से ही, वो बाय डिफॉल्ट में होता है। चलो गलत मत करना अभी, चलो गलती नहीं करना। तुम्हारे क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते हैं। सैलून, बनाना, ऑरेंज, औरंगाबाद, इलाहाबाद, दुबई, मुंबई, ऐसे क्वेश्चन रहते तुम्हारे। सिंपल। अपन बहुत प्रो लेवल खेल रहे हैं आज। देखो दोनों भी साथ में चाहिए, वोवेल्स भी कॉन्सोनेंट्स भी। 8 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल by 5 फैक्टोरियल। ओके, देखता हूँ सही है क्या। So 7 factorial into 2 factorial upon 5 factorial into 2 factorial. हाँ सर सर. 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। 84। 84। चलो 2 बक्से हैं भैया, एक नहीं 2 बक्से हैं। 2 बक्से, बक्सा नंबर 1, बक्सा नंबर 2। 2 बक्से को अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टर में पहले लिख लेता, ताकि मेरे को टाइम बाद में मैं भूल ना जाऊं। पहले में चल रहे अपने M S S S P S S कंसोनेंट्स। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल। उसमें रिपीटेड कौन है? S 2 बार, S 3 बार, S 5 बार, तो 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये बक्सा क्लियर। दूसरा बक्सा वोवेल का है। वोवेल का लफड़ा वही 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं लेकिन सारे रिपीटेड है, तो आंसर इज 1। तो फाइनल आंसर इज 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। ये मत भूलना, बक्से को भी तो अरेंज करना होता है लास्ट में, दोनों बक्से को इधर उधर करना पड़ेगा ना, वो भी तो लो भी तो लिखना पड़ेगा। आया समझ में? चलो हाँ, सॉल्वेबल है ये, सॉल्वेबल ये सॉल्व हो जाएगा। 84 आता सर। 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल के नीचे 5 फैक्टोरियल कट गया into 2 84। चलो क्वेश्चन करते हैं भैया, क्वेश्चन करते हैं आज। अरे ये तो ऐसे छिछोरे क्वेश्चन ना, तुम तो क्या यार, तुम लोग तो बहुत प्रो खेल गए आज। चलो नंबर ऑफ यार ओरल बता दो, मैं तो बोल रहा हूँ ओरल ही बता दो तुम लोग। 5 factorial. बोला था मैंने, क्या बोला था? पहले 5 7 फैक्टोरियल पढ़ लिया, जिसने पहले 7 मिनट पकड़ा वो तो उसने चैप्टर खत्म कर दिया सीधा। अंधो
49. How many 4-digit number can be made by the digits? भैया digits इतने ही यूज कर सकते तुम लोग, बाकी डिजिट यूज नहीं कर सकते. आंसर इज 5 factorial. फैक्टोरियल नहीं Sir, 5 5 into 4 5 into 4 into 3 into 2. sir. आंसर इज 5 120. 120. आंसर इज अरे 120. 5 factorial तो होता. नाही ना दादा, नको ना असं म्हणू तू, Value. नको ना, नको असं म्हणू नको ना तू बळजबरीच, नसतं तसं काही. ठीक है चलो. अभी तो मेरे को काम भी नहीं है, मैंने तुम लोगों से लॉन्च कर दिया. आन दो 50. सोच के बोलना, सोच के बोलना. ऑड नंबर चाहिए, ऑड. तुमको पता है नंबर्स ऑड कब होते हैं? वैसे कब होते हैं नंबर्स ऑड? 2 से डिवाइड ना हो. और यूनिट प्लस लास्ट ऑड में चाहिए. और digit आना. यूनिट प्लस ऑड चाहिए तो यूज करो ना, और बोलो 4 आंसर. into 3 into 2 into 1 into 3. हाँ काही सांगतो सर करे. 72. 72. ओके, एक ने 72 बोला, एक ने कुछ तो बोला आधा अधूरा सा. हाँ सर 72. 72. 72. हाँ सर 72. हाँ 72. 72. 72. 4 डिजिट का ऑड नंबर चाहिए. 1 2 3 4. उसमें भी वो भी ऑड नंबर चाहिए. ऑड मतलब यहाँ पे इवन प्लेस पे इवन नंबर नहीं, आई मीन ये नंबर पे इवन प्लेस नहीं आना चाहिए. मतलब कौन कौन यूज कर सकता मैं? या तो 3 को यूज करो, 5 को यूज करो, या 7 को. कितने लोग हैं? 3 ही लोग हैं, 3 चांसेस. मार्केट खुल गया वापस. अब इसमें तो कोई कंडीशन नहीं ना, इसमें अपने इसको भरना था खाली. अब एक तो बैठ गया, 1 2 3 4 5. 5 में से एक जन बैठ गया है, बचते 4 लोग. 4 लोग को 3 जगह पे एडजस्ट करना है. तो आंसर 4 3 2. 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 4 जा 72. 72. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो बाकी सब तुम बना लोगे, अभी कोई काम का नहीं है. सम ऑफ द नंबर्स परम्यूटेशन विद रिपीटेशन. रुक जाओ. हाँ ये ना, तो अब तो मैं बोला ना, तुम्हारे को टाइम पास लेंगे ये सब. अभी ये क्वेश्चन तो ऐसे है. चलो दोनों खत्म कर दो एक साथ. मैथमेटिक्स भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है. 11 फैक्टोरियल. खत्म हुआ. पहले का आंसर क्या? 11 फैक्टोरियल. तो हाँ. नहीं, हाँ. अरे Sir, नहीं ना दादा. 11 factorial divide by 2 factorial into 2 factorial. Factorial into 2 factorial. हाँ सर. हाँ sir. 11 factorial by 8. 11 factorial divided by 2 factorial. फैक्टोरियल का क्यूब. 11 factorial by 8. क्यूब क्यों आ रहा है? क्यूब क्यों आ रहा है? सर टी अच्छा. रिपीट हो रहा है, नहीं, ए sir, रिपीट square हो रहा है, एम भी रिपीट हो रहा है. E, M और A. M और A. हाँ ना, हाँ. एम भी 2 बार हो रहा है, ए भी 2 बार हो रहा है, और टी भी 2 बार हो टी रहा भी है. 2 बार. और टोटल कितने लोग हैं? 1 2 3 4 हाँ, 5 सर. 6 7 8 9 10 11. तो आंसर इज 11 फैक्टोरियल के नीचे 3 बार, मतलब 2 फैक्टोरियल का क्यूब. ठीक है, आन दो 81 पे आन दो. 81. Sir, 12 factorial 12 factorial by 3 factorial by 3 factorial. into 3 factorial. हाँ कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 12 factorial 10 upon 11 12 लोग. 12 फैक्टोरियल के नीचू. कौन रिपीट है? 3 कौन factorial रिपीट by कर रहा है? वो 2 बार है. वो 2 बार है. वो 2 बार है. और और 3 बार है. और I 2 बार. हो गया. N 2 बार है है. क्या? एन भी है. N 2 एन बार. भी 2 बार है. हाँ सर. दो बार है. खत्म. तो मतलब जो भी कुछ आंसर बनेगा तुम लोग कर लोगे सॉल्व. अरे अब तुम तो बहुत प्रो खेल गए. ये क्या तुम्हारे सामने क्वेश्चन बचे अभी? अच्छा, ये वाले क्वेश्चन तुमसे अभी तो नहीं बनेंगे, ये बन जाएगा. ये बॉयज का अपन कल कर लेंगे. ये वाला बताओ, फ्रैक्शन. सोचो भैया, सोचो. Find the number of ways in which the letters of the word fraction are arranged so that all the vowels are together. Vowels को एक साथ चिपका के बिठाओ. बक्सा लेके आओ, vowels को डाल दो, बाहर के लोग काउंट करो, बक्से को अरेंज करो, आंसर बोल दो. Sir, 3 factorial into 6 factorial. Factorial. 6 factorial into 6 factorial. 3 factorial into 6 factorial. पक्की बात है क्या? ये तुम्हारा आंसर है क्या? ये हाँ सर. कोई है क्या गरीब जिसको हाँ, नहीं सर, आया? यही ये है. यही है. फिर ठीक है. मैं तो Factorial into 6 factorial.
Okay, sir. Next question. Equations. Which question है? Which? So 5 factorial into 4 5 factorial. factorial. एक बात बोलूं फिर तुम लोग का भी, तो ये तुम लोग कर ही रहे हो, तो इसमें मेरे को पता नहीं, तुम आंसर निकाल ही दोगे। एक बात बताना, अगर यही क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आता कि अरेंज सो दैट ऑल वोवेल्स आर टुगेदर का क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि ऑल वोवेल्स आर नॉट टुगेदर, नॉट वर्ड अगर होता नॉट, तो याद रख। इसको जब All हाँ। consonant. अरे नहीं रे दादा, नहीं रे दादा, अरे सर नहीं रे दादा, टोटल अरे माइनस ये वाला। हाँ तेरा हो गया ना पहले, इसलिए तेरे को पता था। बाकी सब सुनो, जब भी ये चैप्टर ऐसा है, जब भी तुम लोग को लोग ऐसी बात करेंगे कि एक साथ है, एक साथ नहीं है, एक साथ होने का तो हमने स्टार्टिंग से सॉल्व कर लिया। देखो एक बात बोलो कि मैं एक बात बता रहा कि 10 में से 6 लोग पास हो गए, मैं ये पूछ रहा हूँ 10 में से 6 लोग पास हो गए, इसका मतलब क्या हो गया? अल्टीमेटली 4 लोग फेल हो गए। तो मैं ये एक बात पूछ रहा, अगर तुमको ये पता है कि लड़के एक साथ नहीं चाहिए, वोवेल्स एक साथ नहीं चाहिए, लड़कियां एक साथ नहीं चाहिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे उस टाइम तुम लोग क्या कर लेना, टोटल निकाल लो, उसमें से एक साथ चाहिए वाले माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। एक साथ न आने वाले, आई मीन टू से इसके टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे? टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल टोटल में निकालना है। टोटल निकाल रहा हूं मैं 8 फैक्टर। रिपीटर कोई है क्या? कोई रिपीटेशन में है? कोई नहीं है रिपीटेशन में, कोई नहीं। ओके, तो ये हो गया टोटल। ये क्या हो गया? ये टोटल आया अभी। उसमें से मैं माइनस अगर कर दूं वोवेल्स आर टुगेदर वाला, तो बनेगा वोवेल्स आर नॉट टुगेदर। अब बोलो तुम्हारा आंसर क्या आया था वोवेल्स आर टुगेदर वाला? वोवेल्स आर टुगेदर वाला आंसर क्या आया था, बोलो ना। 4 factorial 4 factorial into 5 factorial. 5 factorial. हाँ, अगर तुम्हारा आंसर वो है, वो था 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो मेरा आंसर ये है। अगर मैंने सवाल में ये दिया होता वोवेल्स आर नॉट टुगेदर, का आंसर होता है टोटल माइनस वोवेल्स आर टुगेदर। देखो ये क्वेश्चन होते हैं ऐसे कुछ छोटे छोटे, तो अब तुमने तो अच्छे से पकड़ लिया उसको। कल देखते हैं फिर बाकी सब।